और चलिए बड़ी खबर मिल रही है। अमित शाह 20 फरवरी को बीकानेर आएंगे। बीकानेर क्लस्टर की 3 लोकसभा क्षेत्र की बैठक 25 फरवरी को केशव प्रसाद मौर्य का आने का भी कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम तय हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह का 20 फरवरी को बीकानेर आने का कार्यक्रम है। बीकानेर क्लस्टर की 3 लोकसभा क्षेत्र की बैठक है जिसमें अमित शाह की मौजूदगी रहेगी और चूंकि अब लोकसभा चुनाव में वक्त कम ही रह गया है तो ऐसे में केंद्रीय शीर्ष नेताओं के दौरे अब राजस्थान में बढ़ेंगे और इसी लिहाज से गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है। 20 फरवरी को बीकानेर आएंगे। हालांकि लोकसभा क्षेत्र की बैठक लेने आएंगे लेकिन राज्यसभा चुनाव से भी जोड़कर इस दौरे को देखा जा सकता है क्योंकि 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव होने हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव की एक अलग प्रक्रिया रहती है, सीधे तौर पर वोटिंग नहीं होती उसके लिए जनता के द्वारा, लेकिन जब चूंकि चुनाव होता है सदस्यों के ही द्वारा, लेकिन फिर भी अब अमित शाह 20 फरवरी को बीकानेर आने वाले हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, लोकसभा क्षेत्र की बैठक लेने के लिए अमित शाह का 20 फरवरी को दौरा तय हुआ है, क्या कुछ खास रहेगा दौरे के दौरान? किस तरह से बूस्ट करने का काम किया जाएगा अमित शाह के द्वारा? देखिए, जो बीकानेर क्लस्टर है वो इतना आसान नहीं है। वहां पर बीकानेर में किसान जो है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यहाँ पर किसान तबके को भारतीय जनता पार्टी मजबूती से अपनी बात रख सके, इसके लिए सबसे पहले शुरुआत ऐसे क्षेत्र से की गई है बीकानेर क्लस्टर। तो बीकानेर क्लस्टर में चूरू हो गया, गंगानगर, हनुमानगढ़ हो गया और बीकानेर हो गए, ये तीनों हो गए। तो बीकानेर में जब अमित शाह आएंगे तो इन लोकसभा क्षेत्रों की अहम बैठकें लेंगे और इस बैठक का उद्देश्य यही है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व इस पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर दिया जाए। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि सुनील बंसल यहाँ आए हैं, तो सुनील बंसल इसीलिए आए हैं कि जो केंद्रीय नेताओं के प्रवास होने हैं, केंद्रीय नेताओं की सभाएं होनी है और कार्यक्रम होने हैं, उनकी मजबूती से तैयारी हो जाए, उस लिहाज से सुनील बंसल को यहाँ भेजा गया है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है। फिर जो प्रमुख नेता हैं, जो कल प्रभारी बने थे, संयोजक बने थे, सह प्रभारी बने थे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो उन सबको भी टास्क दे दिया गया है और हर एक संयोजक हर लोकसभा क्षेत्र के संयोजक के पास एक बड़ा टास्क है, उनके साथ प्रभारी है, सह प्रभारी है, उनका दायित्व रहेगा कि कितना सफल जो है कार्यक्रम आगामी दिनों में केंद्रीय नेताओं के होने हैं, तो उनके ऊपर उनके कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। तो अमित शाह आएंगे, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का आने का कार्यक्रम है और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा जेपी नड्डा का कार्यक्रम भी शीघ्र आने वाला है। जेपी नड्डा भी आएंगे क्योंकि अमित शाह यदि बीकानेर आएंगे तो हो सकता है जेपी नड्डा जयपुर या फिर कोटा क्षेत्र की तरफ आ जाए। तो इस तरीके से एक के बाद एक केंद्रीय नेताओं के दौरे और प्रवास बनेंगे। उनमें सभी केंद्रीय नेताओं को राजस्थान में आना है और अब राजस्थान चुनावी मोड में चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में जाने वाली है। हालांकि आचार संहिता के बाद जाता है, लेकिन आज से जो मंत्रियों को अलग अलग टास्क दिए गए, मिसाल के तौर पर सुनील गोदारा अब सीधे बीकानेर के लिए रवाना हो जाएंगे। वो बीकानेर में बेहद व्यस्त रहेंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। कैबिनेट मंत्री बने हैं तो अमित शाह के दौरे को सफल बनाना, बाकी उन्हें वहां दायित्व भी दिया गया है। तो ऐसे करके सभी नेताओं के पास अलग अलग जिम्मेदारी रहेगी, केंद्रीय नेताओं के प्रवास रहेंगे और उन प्रवासों को सफल बनाने को लेकर सभी फोकस करेंगे। ऐश्वर्य, लेकिन बीकानेर क्लस्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो बीजेपी ने एक बड़ी बढ़त हासिल की थी इस लिहाज से कि कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेताओं के नाम भी थे जिनका मंत्री पद पर भी कार्यकाल रहा, पर उन नेताओं को भी हराने का कार्य किया था। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या बड़ी चुनौती रहने वाली है बीजेपी के लिए बीकानेर क्लस्टर, या फिर इतना मुश्किल नहीं रहेगा? देखिए, यहाँ पर श्वेता, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो बैठक होगी, ये जो भी बैठक होती है शिखा, जहाँ पर जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, दोनों की बैठकें भले ही सेम हो लेकिन चुनौती अलग होती है। लोकसभा चुनाव में केंद्र की योजनाएं होती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो हालांकि चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का ही था विधानसभा में, लेकिन
जब स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं तो कई बार कैंडिडेट बीजेपी के भी हारते हैं तो कांग्रेस के भी हारते हैं, आपस में शहमात के सिल लगातार चलते रहते हैं। लेकिन इन सबके परे लोकसभा चुनाव में मुद्दे राष्ट्रीय चुने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय मुद्दे चुनेगी और अब तक की जो योजनाएं हैं उन्हें गिनाएगी, और कांग्रेस है वो अपनी यूपीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों को आगे रखते हुए चुनाव मैदान में जाएगी। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों को कमजोर मानती है, जैसे 160 पूरे देश भर की सीटों का जिम्मा सुनील बंसल को मिला है, उनमें दौसा है, नागौर है, ऐसी सीटें राजस्थान की 2 हैं। तो नागौर है, ये भी थोड़ा सा इस सीट को भी कंपैरिजन में या दौसा को कंपैरिजन में कमजोर मानते हैं। तो ऐसी सीटों को तो स्ट्रॉन्ग करना ही है। उसके अलावा कई सीटें ऐसी हैं जहां पर नए कैंडिडेट लाए जाने हैं। ये भी आप तय मान कर चलिएगा, कई नए कैंडिडेट यहाँ पर सामने आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे यूं के यूं रिपीट हो जाए। अब ऐश्वर्या, आप कितना महत्वपूर्ण देख रहे हैं, क्योंकि अब जब लोकसभा चुनाव निकट हैं और ऐसे में शुरुआती तौर पर हालांकि इस तरह से नहीं कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान आए थे, अब जयपुर में एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की थी, लेकिन उसे एक बिगुल के तौर पर नहीं देखा जा रहा था क्योंकि सरकारी कार्यक्रम बताया जा रहा था। लेकिन अब चुनावी बिगुल के तौर पर क्या मान सकते हैं कि आगाज कर दिया है बीजेपी ने, और वो बीकानेर क्लस्टर के साथ हुआ है? देखिए, बीकानेर क्लस्टर के साथ आगाज हुआ है, लेकिन सही तरीके से आगाज उस दिन माना जाता है विधिवत रूप से जिस दिन आचार संहिता लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी में अमूमन ये देखा जाता है कि बैठकों के सिलसिले लगातार चलते हैं, कोई ना कोई बैठक चलती रहती है, और नहीं तो कोई एक योजना को लेकर ही एक बैठक बुला ली जाती है जिसमें प्रदेश भर के उस योजना से जुड़े लोग आ जाते हैं। कोई नहीं तो संपर्क और संवाद की जो बुला ली जाती है, मीडिया की बुला ली जाती है, सोशल मीडिया की बुला ली जाती है, किसानों की बुला ली जाती है। लखपति दीदी को लेकर भी बीजेपी में कई जो लोग होंगे, कार्यकर्ता होंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी रखी होगी कि इस योजना को आम जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो ये बीजेपी में ये सब कुछ चलता रहता है, और कार्यक्रम होता है वो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई कार्यक्रम दिया जाता है और कार्यक्रम को सफल बनाने की मुहिम में सभी जुट जाते हैं। तो उसी कड़ी में जी ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।